गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के विषय में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, किस कंडीशंस में ये शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स के कारण डेवलप होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वैसे बॉन्ड्स के अलोंग शो करता है जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो नोन एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर और ए और जेड आइसोमर। इसको हम सिस और ट्रांस आइसोमर या ए और जेड आइसोमर भी कहते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर डिफर्स इन पोजीशन ऑफ सब्सटेंस ऑन डबल बॉन्ड। सिस ट्रांस में डबल बॉन्ड के अक्रॉस सब्सटेंस का पोजीशन डिफरेंट होता है। Geometrical isomerism is a form of stereoisomerism which refer to isomerism that differ in a special arrangement of the atoms. Definition of geometrical isomerism, अभी हमने बताया कि they have similar molecular formula, लेकिन structural formula particularly arrangement of substances along the double bond is different. Geometrical isomerism molecules with the same molecular formula but different spatial arrangement of atoms. This difference in arrangement arises from the restricted rotation around the double bond or in ring structure. Geometrical isomerism ring structures में या double bond के across develop करता है। Atoms are connected in same order but the relative position in a space are different. इसमें मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव पोजीशन सेम होता है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स के कारण उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर कर जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी डिफ़र करता है। उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट सिचुएशंस पे होता है तो डिफरेंट रिएक्शन पाथवे को फॉलो करते हैं। दिस डिफरेंस आर क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दे आर द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। ये हमारा डबल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हैं कि दोनों लार्ज मॉलिक्यूल्स सेम साइड है तो ये सिस आइसोमर हो गया, लेकिन ट्रांस आइसोमर्स में इनका पोजीशन अपोजिट हो जाता है। तो इन सिस आइसोमर टू डिफरेंट आइडेंटिकल्स ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। Cis isomer are often less stable than trans isomer due to the steric hindrance. अब जब ये एक ही साइड्स अरेंज होंगे तो इनके बीच स्टेरिक हाइंड्रेंस ज़्यादा डेवलप होगा। स्टेरिक हाइंड्रेंस डेवलप होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन जब ये एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट पोजीशंस पे यानी अपोजिट पोजीशंस पे अरेंज होते हैं तो इनके बीच स्टेरिक हाइंड्रेंस कम होता है, इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स भी कम होता है, जिस कारण से ट्रांस आइसोमर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिस और ट्रांस आइसोमर्स का कंडीशंस क्या है। सबसे पहला कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड के अलोंग उनका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आप किसी भी डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड के अलोंग एटम्स या ग्रुप को रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो जहाँ भी डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट होगा वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। जैसे
जिसके कारण से सिस और ट्रांस आइसोमर्स डेवलप करते हैं। जैसे इसी मॉलिक्यूल्स में हम शो कर रहे हैं, आपका ये जो डबल बॉन्ड है, आप इसके अलोंग एटम्स और ग्रुप्स को रोटेट नहीं कर सकते हैं, राइट, जिसके कारण से ये सिस और ट्रांस डेवलप करता है। टू हैव सिस और ट्रांस आइसोमर, each carbon involved in restricted rotation must be bonded to two different groups in the same group are attached to both carbons. The molecules will not exhibit isomer. This is because the spatial arrangement will be identical regardless of the orientation of the groups. नेक्स्ट है सिस और ट्रांस आइसोमर्स का एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स दिया है। पहले एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप सेम साइड अरेंज है, मिथाइल ग्रुप सेम साइड अरेंज है और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सेम साइड है, तो ये आपका सिस आइसोमर हो गया। लेकिन इसी तरह सेकेंड में आपका मिथाइल ग्रुप अपोजिट पोजीशंस पे अरेंज्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका अपोजिट पोजीशन पे अरेंज्ड है, इसलिए यह ट्रांस आइसोमर्स हो गया, जो ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस आइसोमर आर टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर दैट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड और अ रिंग। Cis isomer have similar groups on the same side and trans isomer have similar groups in opposite sides. For example, cis-2-butene have both methyl group on the same side like in the number 1, and in the second the same groups are present on the opposite side. This is trans 2-butane and this is cis-2-butane. Another example, 1,2-dichlorocyclohexene. The cis isomer has both chlorine atom on the same side of the ring, while the trans isomer has them on opposite side. These different arrangements can have significant impact on the physical and chemical properties of the isomers. स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। जैसा कि हमने बात किया कि सिस आइसोमर में सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि सिस में सेम डायरेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर ये आपका ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, तो आपका मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम साइड में होने के कारण इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स और स्टेरिक हैंडलिंग ज़्यादा होता है, और यदि स्टेरिक हैंडलिंग ज़्यादा होगा तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस में ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शंस में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन CH3 ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, जिसके कारण से इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स कम होता है, जिसके कारण से स्टेरिक हैंडलिंग कम होता है। इस कारण से ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस की तुलना में अधिक होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर can also be influenced by the presence of other functional group. For example, in molecule with a double bond and polar functional group, cis isomer may be more stable if polar group is oriented toward the double bond. This is because polar group can interact with the electron cloud of the double bond, stabilizing the molecules. Next है geometrical isomerisms in alkene. एल्कीन में आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होता है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर जिसके कारण से डेवलप करता है। और सिस और ट्रांस आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ये डिफर करते हैं। द सिस आइसोमर टिपिकली हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस आइसोमर।
This difference can be attributed to the strong dipole-dipole interaction in the cis isomers. नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। ये हमारे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लिक कंपाउंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर क्लोज रिंग स्ट्रक्चर which restricts the rotation of the bond. This restricted rotation can lead to the existence of symmetrical isomers, where the relative position of substituents attached to the rings are fixed. Cis and trans isomerism. In cyclic compound, geometric isomerism is often observed as cis or trans isomer. Cis isomer have the same substance on the same side of the ring, while in trans they have on opposite side. Like यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों का ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शंस में है। ये सिस हमारा आइसोमर्स है तो इसमें आपका ये दोनों ही सेम डायरेक्शंस में है, जिस कारण से ये सिस आइसोमर हो गए। लेकिन ट्रांस में आप देखिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इनका ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शंस में है, जिस कारण से दिस बिकम्स योर ट्रांस आइसोमर। लेकिन अगेन आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स भी आपका सिस है। इट मीन्स ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगेन इन ट्रांस अगेन ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, ये अपवर्ड डायरेक्शंस में है, जिस कारण से दे बिकम्स योर ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। Geometrical isomerism in the form of stereoisomerism that occurs in coordinate complex also. It arises due to the different spatial arrangement of ligands around the central metal atom. तो सेंट्रल मेटल एटम के अलोंग जो लिगेंड्स है वो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स होता है, जिसके कारण से कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, जिसके कारण से उनकी स्टेबिलिटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफर हो जाता है। सिस और ट्रांस आइसोमर सम एग्जांपल्स है लाइक इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सिस आइसोमर हैव identical ligands adjacent to each other, while trans isomer have them in opposite direction. In octahedral complexes, cis isomer have identical ligands on the same face, while trans isomer have them on opposite vertex. Next is fascicle or meridional isomer. Fact isomers have three identical ligands occupying one face of the octahedron, while mer isomers have three identical ligands arranged in meridional fashion. Optical isomers. Coordinate complex can exhibit optical isomerism if they have chiral carbon या chiral atoms. Chirality arises from the presence of non-superimposable mirror image. Determination of geometrical isomerism. कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स भी है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। केमिकल टेक्निक्स में सिस का रिएक्शन ट्रांस से डिफर करता है, तो उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को एक दूसरे से डिफर कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सम फैक्टर्स लाइक रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, स्टैटिक हैंड रेंज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Geometric isomerism is caused by restricted rotation around the double bond. The pi bond present in the double bond prevent the free rotation around the bond axis. मैंने आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसे के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेवलप करता है.
Steric handles between the bulky groups attached to the double bond can also influence the formation of geometrical isomers. अगर डबल बॉन्ड के अलावा कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो भी geometrical isomers को इन्फ्लुएंस करता है. If the groups are large enough, they may prevent the formation of cis isomer. अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो वो हमेशा ट्रांस आइसोमर्स बनेगा, उनका सिस आइसोमर का फॉर्मेशन प्रिवेंट होता है. Molecular structure. A specific arrangement of the atoms and functional group in molecules can determine its ability to exhibit geometrical isomerism. For instance, the presence of double bond and the attachment of the different substitutions on each carbon atom of the double bond are crucial factor. Next is your importance of geometrical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का इंपॉर्टेंस आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, केमिकल रिएक्टिविटी में, किसी भी कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने में, क्योंकि हमने बात किया कि सिस और ट्रांस दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें स्टेरिक हैंडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज डिफर करता है. बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफर करता है क्योंकि सिस रेटिनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन वाइल ट्रांस इनएक्टिव. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सिस रेटिनॉल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, लेकिन आपका ट्रांस आइसोमर ट्रांस रेटिनॉल इज इनएक्टिव होता है. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ आइसोमर इज क्रूशियल फॉर ड्रग डेवलपमेंट एंड अदर बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस. उसी तरह मेटेरियल प्रॉपर्टीज में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, their densities, environmental impact. Geometrical isomerism can exhibit different environmental factors. For example, since isomer of certain parasiticides may be more persistent in the environment than their trans counterpart. Application of geometrical isomerism. तो इस आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या फूड इंडस्ट्रीज. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी हम मेडिसिन बनाते हैं उन मेडिसिन को हम अकॉर्डिंग टू द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफन हैव डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, सिस्प्लैटिन, a geometrical isomer, is potent anti-cancerous drug. So a trans isomer on other hand has no therapeutical value. तो आपका सिस्प्लैटिन जिसका जो एक कैंसर का मेडिसिन है बनाने में करते हैं, लेकिन सिस्प्लैटिन में यदि हम ट्रांसप्लैटिन बनाएं तो ट्रांसप्लैटिन का कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं है. उसी तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्ले अ रोल्स इन फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ द फूड. फॉर एग्जांपल, सिस फैटी एसिड फाउंड इन ऑलिव ऑयल्स आर नोन फॉर their health benefit, but the trans fatty acid often produced during industrial processing are associated with a negative health effect. So trans fatty acid is not good for the health, but cis fatty acid is good for the health. Limitation of geometrical isomerism. It have a limited applicability, difficult separation. It is very difficult to separate the cis from trans isomer. A complex analysis. Geometrical isomerism is primarily observed in the molecules with restricted rotation around the bond, like alkenes and cyclic compounds. It is not applicable to molecule with a free rotation. तो सिस आइसोमर सिर्फ और सिर्फ आपका डबल बॉन्ड या रिंग के अलॉन्ग ही एप्लीकेबल होता है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ये एप्लीकेबल नहीं होता है. Complex analysis. Determining the configuration of geometrical isomer can be complex. अब सिस और ट्रांस को आइसोमर्स को एनालाइज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. इसका हम डिटर्मिनेशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा करते हैं, और ये दोनों मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड है. नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन एंड समरी. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अधिक होता है. टू डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ एनी कंपाउंड, इट अराइजेस व्हेन मॉलिक्यूल possess restricted rotation around the double bond or cyclic system.
leading to the formation of distinct stereoisomer with different spatial arrangement of the atoms. These isomers exhibit unique physical and chemical characteristics, influencing their biological activity, spectroscopic property, and chemical reactions. Understanding geometric isomerism is crucial for predicting and explaining the behavior of molecules in various fields. In synthetic chemistry, it allows for the design and synthesis of a specific isomer with desirable property. In biological system, it plays a role in drug design and the selectivity of enzymes catalyzed reactions. As a valuable tool in molecular science, geometric isomerism continues to be a subject of ongoing research and discovery, further advancing our understanding for the molecular structures and function. So this is all about in this video guys. See you in the next video. तब तक के लिए थैंक यू एंड यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।